दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म विभाग की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अडानी महाघोटाले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सेबी द्वारा जांच के बाद सेबी अध्यक्षा माधवी बुच की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, जिसमें अडानी को मोदी के संरक्षण में बचाने की कोशिश की गई है। कहा कि सेबी जांच रिपोर्ट को दोबारा खंगाले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि सेबी अध्यक्ष ने जांच में सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखा है। अडानी घोटाले में मोदी नीति की जेपीसी जांच कराए जाने की बेहद सख्त ज़रूरत है। इसी की मांग को लेकर कांग्रेस जंतर मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत के अलावा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज भी मौजूद रहे। कि मैं जिन फंडों की जांच कर रही हूं उनमें से कुछ फंड में मैं खुद कुछ समय पहले तक निवेश कर रही थी, फिर मैंने अपने पति को ट्रांसफर कर दिए वो फंड। क्या ये बातें बताई गई? क्या ये बातें बताई गई कि 2017 से 2022 तक मेरी संलग्नता कंसल्टिंग फर्म में भी रही? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। और अगर ये बातें नहीं बताई गई तो इस देश के उच्चतम न्यायालय को अंधेरे में रखने का अधिकार इस देश के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड को किसने दिया? के लिए इसके तथ्यों को और सेबी की चेयरपर्सन के रेजिग्नेशन की मांग को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री देवेंद्र यादव जी के लीडरशिप में जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे एक बड़ा प्रदर्शन, एक विशाल प्रदर्शन जिसमें हमारे दिल्ली के सभी कांग्रेस के सम्मानित नेता और कार्यकर्ता साथी रहेंगे और भी दिल्ली के नागरिक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं वो भी वहाँ आमंत्रित हैं। तो आप सबसे मेरी एक निवेदन है कि कल इसको कवर करने के लिए भी अपना समय दीजिएगा और इस प्रेस वार्ता में आपका धन्यवाद करते हुए मैं आप सबसे विशेष निवेदन कर रहा हूँ। व्यापक नहीं है, वो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का, स्टॉक ओवर मैनिपुलेशन की बातें कर सकता है। पूरी व्यापक जांच करना जेपीसी का काम है। हम जेपीसी की मांग करेंगे और जैसा कि आपने कहा, क्योंकि वेणुगोपाल जी अब पीएसी के चेयरमैन हैं, जो सर्वसम्मति बनेगी, जो ठीक लगेगा पार्टी को, इंडिया गठबंधन को। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डीएस राणा ने शिरकत करी। इस मौके पर अंजू दहिया और दूसरे मेहमानों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत किया। ये खास रिपोर्ट। अंधेरे में रखा, उन्होंने समिति के सदस्यों को शायद मिसलीड किया। तो अब मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को ये तो कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, ये सबके सामने सवाल आता है कि क्या आप लोग वोट चाहिएगा, क्या आप ये करिएगा। हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है चुनी हुई सरकार को जवाबदेह बनाना, हमारा काम है सरकार को कटघरे में खड़ा करके वो सवाल पूछना तो देश की जनता उनसे पूछना चाहती है। लेकिन सरकार का भी तो कोई दायित्व है ना। आपका एक डिपार्टमेंट, आपका एक रेगुलेटर, आपका सबसे प्रिय पूंजीपति, उसके ऊपर इतने आरोप लगे और आप कूद कर क्या दिखा रहे हैं? राम जी जगत बना ही नहीं है, ये सब हुआ ही नहीं है। दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। इस विश्व के 4 देशों में अडानी के खिलाफ जो है इस समय जांच चल रही है। हिंदुस्तान में कोई जांच नहीं होगी, तो सरकार का क्या दायित्व है? झुंझुना बजाना। हम आपको झुंझुना नहीं बजाने देंगे। टेक्स्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और इसको इतर रखकर अगर सरकार कोई काम करेगी तो हम सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। फिर वो लैटरल एंट्री हो जिसने आरक्षण को ताक में रख दिया, फिर वो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो उत्तर प्रदेश में जिसने आरक्षण की अवमानना करी, हम उसकी खिलाफत में खड़े, उसकी मुखालफत करते आपको दिखेंगे। क्योंकि इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों का हक मारने का काम लगातार नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। स्थिति क्यों बनती है? आपने मुझसे भारत बंद में सवाल पूछा, ऐसी स्थिति क्यों बनती है कि लोगों के हक का हनन होता है, उनको जमीन पर सड़क पर उतर के अपना हक मांगना पड़ रहा है? क्यों ये विभाजन किया जा रहा है देश? क्यों सरकार दूसरों तरीके से जातिगत जनगणना की बात नहीं करती है? अपने ऑफिशियल हैंडल से भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध करती है। मैं आज इस मंच से पूछती हूँ कि क्या जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब देंगे कि आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, उसकी
मुखालिफत करते हैं। जो भी व्यक्ति इस मांग को उठा रहा है हमारा साथ उसके साथ है, लेकिन सवाल इस बात का है सरकार का क्या मत है, सरकार ये स्थिति क्यों आने दे रही है, और सरकार के कुछ घटक दल जो मीठा मीठा इसका विरोध कर रहे नहीं चलेगा, या तो खुलकर विरोध करिए, संविधान के खिलाफ जो काम हो रहा है, आरक्षण के खिलाफ जो काम हो रहा है, इधर उधर की बातें मत करिए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हिंसा की, अराजकता की लेश मात्र भी जगह नहीं।